हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है इस पावन कथा श्रृंखला में मार्गशीर्ष मास की कथा के चौथे अध्याय में। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। प्रस्तावना। भक्तों, मार्गशीर्ष मास को स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपना प्रिय मास बताया है। इस मास में जो भी भक्त श्रद्धा और प्रेम से भगवान की पूजा करता है उसे अनेक जन्मों का पुण्य प्राप्त होता है। पिछले अध्याय में हमने सुना था कि किस प्रकार एक साधक ने भगवान की भक्ति से अपने जीवन को सफल बनाया। आज के इस अध्याय में हम जानेंगे कि मार्गशीर्ष मास में भक्तिभाव से की गई एक छोटी सी सेवा भी कैसे परम फलदायक बन जाती है। कथा प्रारंभ। बहुत समय पहले विदर्भ देश में धर्मदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत विद्वान था, किंतु धन की दृष्टि से दरिद्र। अपने परिवार का पालन करने के लिए वह प्रतिदिन कुछ समय पूजा पाठ करता और शेष समय गांव के लोगों की सेवा में बिताता। एक दिन मार्गशीर्ष मास का प्रारंभ हुआ। धर्मदत्त ने निश्चय किया कि वह पूरे मास में केवल भगवान विष्णु की उपासना करेगा और प्रतिदिन एक दीपक घी का प्रज्वलित करेगा। उसके पास न तो अधिक घी था और न ही समृद्ध साधन, फिर भी उसने भगवान पर भरोसा रखा। हर रात वह दीपक जलाकर हाथ जोड़कर कहता, हे नारायण, मैं आपकी शरण में हूँ, मेरी छोटी सेवा को स्वीकार करें। चमत्कार की घटना। एक रात जब धर्मदत्त ध्यान में लीन था तब अचानक मंदिर में तेज प्रकाश फैल गया। उस प्रकाश से श्रीहरि विष्णु का दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ। भगवान बोले, हे धर्मदत्त, तेरी यह छोटी सी सेवा मेरे हृदय को छू गई है। मार्गशीर्ष मास में जिसने प्रेम पूर्वक दीपदान किया वह मेरे परमधाम को प्राप्त करता है। भगवान ने आगे कहा, जो भी इस मास में प्रतिदिन दीपक जलाकर नमो नारायणाय का जाप करेगा उसका पाप क्षय हो जाएगा और उसके कुल के 7 पीढ़ियों को मोक्ष प्राप्त होगा। यह कहकर भगवान श्रीहरि अदृश्य हो गए। धर्मदत्त की आंखों से अश्रु बहने लगे। उसने उस दिन से संकल्प लिया कि वह जीवन भर भगवान की भक्ति से विमुख नहीं होगा। मार्गशीर्ष मास का संदेश। भक्तों, यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान को भक्ति का आकार नहीं, भाव का आकार चाहिए। धन या वैभव नहीं, बल्कि सच्चे मन से किया गया एक दीपदान, एक मंत्रजाप या एक दान का कार्य भी भगवान को अत्यंत प्रिय होता है। इस मास में हमें चाहिए कि प्रतिदिन भगवान विष्णु के नाम का स्मरण करें। कम से कम एक दीपक प्रज्वलित करें, तुलसी दल अर्पण करें और सबके साथ मधुर वाणी में व्यवहार करें। फलश्रुति, जो कोई इस कथा को श्रद्धा से सुनता या पढ़ता है उसके जीवन में लक्ष्मी कटाक्ष होता है, घर में शांति, समृद्धि और सौभाग्य का वास होता है और अंततः उसे वैष्णव लोक की प्राप्ति होती है। आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और भजन कहानी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री राधे कृष्णा। धन्यवाद।